हेलो। हाँ, आज की वीडियो हमारी एक तरह से स्टैटिक जीके का पोर्शन है या स्टैटिक जीके के टॉपिक है उसके ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? भारत के अंदर नोबेल पुरस्कार पाने वाले लोग। अभी हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे, सिर्फ भारत के अंदर कितने कौन कौन से लोग हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। पहले तो हमें बस यही पता होना चाहिए और इसके बाद ये और पता होना चाहिए ना किस क्षेत्र में मिला है। सबसे पहले किसे मिला वो भी पता होना चाहिए। तो देखते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने की, बस 2-4 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। हाँ तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले है क्या, रविंद्रनाथ टैगोर। आप सबको पता है रविंद्रनाथ टैगोर। हम थोड़ा हिस्ट्री जब पढ़ेंगे उस तब भी इनके बारे में चर्चा करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या साहित्य के क्षेत्र में मिला भारत के अंदर। सबसे पहले का किसी व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है, तो किसे मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर को, साहित्य के क्षेत्र में 1913 के अंदर। अभी कोई एग्ज़ाम भी हुआ था, मतलब कुछ दिन पहले कोई एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था रविंद्रनाथ टैगोर का कि भारत की तरफ से सबसे पहले किसे नोबेल प्राइज़ मिला है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद क्या है, सीवी रमन, ये साइंटिस्ट थे हमारे देश के। सीवी रमन आपने सुना भी होगा। सीवी रमन, इन्हें क्या फिजिक्स के अंदर, भौतिकी मतलब फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला है 1913 के अंदर। इन्होंने क्या प्रकाश के प्रकीर्णन पर उनके कार्य और रमन प्रभाव की खोज की थी। जो साइंस साइड के उन्हें पता ही होगा, वैसे तो फार्मेसी वाले साइंस के ही है। जो रमन इफेक्ट की खोज की थी किन्होंने? सीवी रमन ने। तो इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1930 1930 में। एक डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्हें क्या है, नाम के आगे डॉक्टर है, यहाँ नहीं लिखा, बात अलग है, डॉक्टर बोलते हैं ना। डॉक्टर हरगोविंद खुराना चिकित्सा मेडिसिन के क्षेत्र में मिला था 1968। जो आनुवांशिक कोड में अपनी व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में उनके कार्य। आनुवांशिकी समझते हैं ना, जो जेनेटिक कोड होते हैं या जीन कोड होता है, उनकी व्याख्या, उन्हें एक तरह से उनका एक्सप्लेनेशन और कैसे प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में इन्होंने कार्य किया था। 1968 में हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज मिला था। मदर टेरेसा, ये भारत की नहीं थी, लेकिन बाद में इन्होंने क्या, भारत की नागरिकता ले ली थी। जब इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली उसके बाद इन्हें क्या नोबेल प्राइज मिला, तो इसलिए इंडिया में ही गिना जाएगा। जब इंडिया की नागरिकता ले ली इन्होंने तो इंडिया में ही मानी जाएंगी। तो मदर टेरेसा को क्या शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला था 1979 के अंदर। मानवीय कार्य समझते हैं ना। आपको अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो नर्स होती है, जो नर्स का कार्य होता है ना, एक हम्बल नर्स होती है, सेवा करती है, मानवीय कार्य करती है, हेल्प करती है दीन दुखियों की। उनके लिए क्या, शांति के लिए इन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। एक क्लास में मैं इस पे भी लाऊंगा कि नोबेल प्राइज कहाँ मिलते हैं। दो जगह मिलते हैं, ये कितने क्षेत्र में मिलते हैं, एक एक वीडियो इसके ऊपर भी आ जाएगी। फिलहाल हमने सिर्फ इंडिया के ऊपर चर्चा की है तो इंडिया तक ही रखते हैं बात। ये अगला क्या है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ये भी क्या है, फिजिक्स के ही एक साइंटिस्ट ही थे। भौतिक विज्ञान में क्या इन्हें भी मिला है 1983 1983 में। सितारों की संरचना और विकास के सिद्धांत, जो स्टार है इसके ऊपर अध्ययन किया था इन्होंने, उसके ऊपर क्या है इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। तो ध्यान से, सुब्रमण्यम, देखो भौतिकी के दो लोगों को मिला है, इसी तरह एक केमिस्ट्री वालों को भी मिला था। पहले ये पढ़ते हैं, अमर्त्य सेन, बहुत नाम सुना होगा। अमर्त्य सेन को क्या 1998 के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर या आर्थिक विज्ञान के अंदर क्या इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने क्या कल्याणकारी अर्थशास्त्र में इनका योगदान था, एक तरह से इकोनॉमी में इनका बहुत योगदान था। तो उसमें क्या इन्हें आर्थिक इकोनॉमी के क्षेत्र में क्या इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1998। मैं भी बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, कितना याद रखना है। अभी मैं एक तरह से वो कर रहा हूँ पूरा। वेंकट रमन रामकृष्ण, इन्हें क्या है रसायन के क्षेत्र में 2009 में क्या है नोबेल प्राइज मिला, राइबोसोम की संरचना और उनके कार्य के लिए। बहुत से को लग सकता है तो थोड़ा बायोलॉजी से मिलता जुलता है। इनकी संरचना का मतलब यह कि इनके एक इसका कंपोजिशन क्या है, कंपोजिशन का मतलब ही हो जाता है केमिकल्स, केमिकल मतलब केमिस्ट्री। तो ये याद रखना, कभी कोई बायोलॉजी लगा दे। वेंकट रमन रामकृष्णन,
इन्हें किसके अंदर मिला है? रसायन के क्षेत्र में मिला है। इसके अलावा जो कैलाश सत्यार्थी है, इन्हें क्या है? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है 2014 में। तो आप सबको पता ही होगा, आप बहुत न्यूज़ में भी रहे थे। आप सब, ये अभी ज़्यादा पुरानी तो है नहीं, 2014 की बात, तो सबको पता ही होगा। इन्होंने किस क्षेत्र में काम किया था? बच्चे और युवाओं के दमन के खिलाफ सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार हेतु क्या है, इन्होंने एक संघर्ष या मुहिम छेड़ी थी, जिसपे क्या है, इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद हमारा अभिजीत बनर्जी, इन्हें क्या? आर्थिक विकास, सॉरी आर्थिक विज्ञान, इकोनॉमी, इसके क्षेत्र पे मिला क्या? वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए प्रयोगात्मक योगदान के लिए क्या है, इन्हें भी नोबेल प्राइज मिला आर्थिक विज्ञान के अंदर। तो ये हमारी क्लास हो गई। एक क्लास हम नोबेल प्राइज के ऊपर भी लाएंगे, क्या है, किस सन में स्टार्ट हुए, किस कंट्री में दिए जाते हैं। एक नोबेल प्राइज है जो किसी और कंट्री में दिया जाता है, वो कौन सी कंट्री है, इसके बारे में भी देंगे, कितने क्षेत्रों में मिलता है, बाकी भी है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो आज हमने इंडिया के ऊपर बात कर ली। आप मतलब ये छोटी छोटी वीडियो भी आती रहेंगी, जिससे हमारा क्या है, स्टैटिक भी कवर होता रहे। हमें डीएसएसबी के लिए हर तरह से तैयार होना है। तो जितना मेरे से हो पाएगा, मतलब मैं पूरी कोशिश करूँगा कोई भी पोर्शन ना छूटे, हम हर पोर्शन को क्या कवर करें। अब आपको क्या याद रखना है? अब तो मैंने राम कहानी तो बता दी सारी। ये पढ़ना जरूरी था? कभी सोचे कि सीधा सीधे ही बता देते क्या पढ़ना है, फिर क्यों इतना टाइम पास किया? बट टाइम पास नहीं, एक हमें नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ की, क्योंकि कोई लिख के थोड़ी ना देखे गया कि हाँ यही आएगा, जो मैं कह दूँ ये इंपॉर्टेंट है ये आएगा, और जो मैं ना लगाऊं ऐसा थोड़ी ना, उसे दे ही नहीं सकता टीचर, भाई वो कुछ भी दे सकता है। हमें अपनी तरफ से सब पढ़ना होता है, लेकिन हाँ एक आइडिया रहता है कि ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अब जैसे सन इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमें अगर पढ़ना ही है तो हम क्या पढ़ सकते हैं? पहला नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को मिला, या साहित्य के क्षेत्र में मिला। दूसरा सीवी रमन्ना को, या सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में। हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना है तो मेडिसिन के क्षेत्र में। मदर टेरेसा, सबको पता है इनका, मदर टेरेसा का नाम लेते दिमाग में क्या है, एक शांति सी छा जाती है कि बहुत मतलब एक हेल्पिंग नेचर की कोई लेडी थी, तो शांति के क्षेत्र में मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फिजिक्स के उसमें मिला। अमर्त्य सेन आर्थिक विकास। वेंकट रमन रामकृष्ण केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला। कैलाश सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में मिला। और क्या, एक सेकेंड, अभिजीत बनर्जी, इन्हें किस क्षेत्र में मिला? आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में मिला। अब ये तो हमारा हो गया, मतलब जो हमें याद रखना है इनका क्षेत्र, बाकी और कुछ नहीं पूछने का कोई। देखो जो डबल डबल है ना, वो हमें ज़्यादा अच्छे से याद होने चाहिए। साहित्य शांति के क्षेत्र में दो लोगों को मिला है। देखो एक तो कैलाश सत्यार्थी शांति के क्षेत्र में मिला, और क्या, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में मिला, ये इंपॉर्टेंट है। सीवी रमन्ना फिजिक्स के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फिजिक्स के क्षेत्र में, ये इंपॉर्टेंट हो गया है। आर्थिक विज्ञान में क्या, अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी, इन्हें क्या आर्थिक विकास के क्षेत्र में मिला। और सबसे पहला रविंद्रनाथ टैगोर। वैसे तो हमें सारे याद करने हैं ही, कितने लोग, ज़्यादा थोड़ी ना है, 9 लोग हैं, 9 के 9 याद करने हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं कह दूँ नहीं ये आप छोड़ सकते हो, नहीं, एक भी तो वो नहीं छोड़ सकते। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में, सीवी रमन फिजिक्स में, हरगोविंद खुराना चिक मेडिसिन में, टेरेसा मदर टेरेसा शांति में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फिजिक्स में, अमर्त्य सेन आर्थिक विज्ञान में, इकोनॉमिक्स में, वेंकटरमन रामकृष्ण रसायन में, कैलाश सत्यार्थी शांति में, अभिजीत बनर्जी आर्थिक विज्ञान में। वैसे तो मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं क्या है जान पूछ के मैं रिपीट करूंगा, ये टॉपिक मैं दोबारा भी ले आऊंगा। जैसे किसी दिन हम करंट अफेयर की क्लास कर रहे हैं, उसके लास्ट में नोबेल प्राइज ले आऊंगा, ताकि हम रिपीट करें। 1 से 2 बार जैसे हमारा रिपीट होएगा, आपको कुछ कुछ याद हो जाएगा। अब आपको इतना याद हो गया होगा, अगर आपको पहले याद नहीं था। मदर टेरेसा सबको पता है, शांति के उसमें थी, सबको पता है। अब आपको नया क्या याद हुआ है? सीवी रमन भौतिक में याद हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर का सत्यार्थी ये याद हो गया होगा, डॉक्टर हरगोविंद खुराना चिकित्सा। मैं लिख के दे सकता हूँ, ये 3 आपको पक्के याद हो गए। इसी तरह नेक्स्ट टाइम आएगा तो बाकी 3 हो जाएंगे। 9 तो हैं, अगली बार 9, 3 3 6 3 6 9, इस तरह हम क्या है सारे कर लेंगे। तो आपकी
डीएसएसबी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ये भी क्या है डीएसएसबी की क्लास का एक हिस्सा है। बाकी टॉपिक भी क्या आपके आते रहेंगे, धीरे धीरे क्या हम सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो आपको क्या है वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आप मतलब बस अपनी तैयारी करते रहो, और कोई भी अपडेट आएगी किसी भी वैकेंसी की तो आपको टाइम टू टाइम यहाँ मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, इतना ही बताना था।